यूपीएसआई एग्ज़ाम 2025 हिंदी में आज हम वर्ण तथा ध्वनि विचार को पढ़ेंगे। वर्ण तथा ध्वनि विचार को पढ़ेंगे। आप ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन, वर्ण मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? तो वर्ण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। ये तो आप जानते हैं, स्वर और व्यंजन, यही दो प्रकार के वर्ण होते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन ये सही होगा, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्णमाला में कुल कितने वर्णों की संख्या होती है? वर्णमाला में कुल कितने वर्णों की संख्या होती है? तो वर्णमाला में कुल 52 वर्णों की संख्या होती है। कितने वर्णों की संख्या होती है? 52। इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 52। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल व्यंजन कितने होते हैं? तो मूल व्यंजन 33 होते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 33। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुल व्यंजन कितने होते हैं? तो कुल व्यंजन 39 होते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 39। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं? तो ऊष्म व्यंजन 4 होते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल स्वर कितने होते हैं? मूल स्वर 4 होते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, संधि स्वर कितने होते हैं? तो संधि स्वर 7 होते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुल स्वर कितने होते हैं? कुल स्वर 11 होते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 11। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुल मात्राएं कितनी होती हैं? कुल मात्राएं 10 होती हैं, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 10। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 25। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, अयोगवाह वर्ण कितने होते हैं? अयोगवाह वर्ण 2 होते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विगुण व्यंजन कितने होते हैं? द्विगुण व्यंजन 2 होते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, घोष के आधार पर व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? घोष के आधार पर व्यंजन 2 प्रकार के होते हैं, अघोष तथा सघोष, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राण के आधार पर व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? तो प्राण के आधार पर व्यंजन 2 प्रकार के होते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 2, अल्पप्राण और महाप्राण। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्चारण के आधार पर व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? उच्चारण के आधार पर व्यंजन 9 प्रकार के होते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 9। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख विवर के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? मुख विवर के आधार पर स्वर 4 प्रकार के होते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 4 प्रकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीभ प्रयोग के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? जीभ प्रयोग के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्चारण के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? उच्चारण के आधार पर स्वर 6 प्रकार के होते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 6।
नेक्स्ट क्वेश्चन, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? मात्रा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्पत्ति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? उत्पत्ति के आधार पर स्वर 2 प्रकार के होते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्णों का प्रयोग हमेशा किस वचन में होता है? वर्णों का प्रयोग हमेशा एक वचन में होता है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए एक वचन। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्त्रीलिंग वर्णों की संख्या कितनी होती है? स्त्रीलिंग वर्णों की संख्या 3 होती है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी साहित्य को कितने भागों में बांटा गया है? हिंदी साहित्य को 4 भागों में बांटा गया है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, अघोष वर्णों की संख्या कितनी होती है? अघोष वर्णों की संख्या 13 होती है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 13। नेक्स्ट क्वेश्चन, सघोष वर्णों की संख्या कितनी होती है? सघोष वर्णों की संख्या 31 होती है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 31। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाप्राण वर्णों की संख्या कितनी होती है? महाप्राण वर्णों की संख्या 14 होती है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 14। भारत में कितने भाषाएं हैं? भारत में 22 भाषाएं हैं। भारत में 22 भाषाएं हैं, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 22। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्पप्राण वर्णों की संख्या कितनी होती है? अल्पप्राण वर्णों की संख्या 30 होती है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 30। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन गलत है? निम्नलिखित में कौन गलत है? य र ल व अंतस्थ व्यंजन है, ये बात सत्य है कि य र ल व अंतस्थ व्यंजन है, ये सही है। स स स ह ऊष्म संघर्षी व्यंजन है, यह भी सही है। छ त्र ज्ञ स्र संयुक्त व्यंजन है, यह भी सही है। तो कौन सा गलत है? तो इसमें से कोई गलत नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन गलत है? अंग अह अयोग वाह वर्ण है, यह सत्य है। डह ढह द्विगुण व्यंजन है, यह भी सत्य है। अंगा न म अड़ अनुनासिक व्यंजन है, यह भी सत्य है। अर्थात इसमें से कोई नहीं असत्य है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा गलत है? आ अ ह अह क वर्ग के वर्ण कंठ वर्ण है, यह सत्य है। वह कंठोष्ठ वर्ण है, ये गलत है। वह कंठोष्ठ वर्ण नहीं है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी वह कंठोष्ठ वर्ण। इ ई य स च वर्ग के वर्ण तालु वर्ण है, यह भी सत्य है। र ख री ट वर्ग के वर्ण मूर्धा वर्ण है, यह भी सत्य है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी वह कंठोष्ठ वर्ण है, यह गलत है, इसलिए यही सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन गलत है? निम्नलिखित में कौन गलत है? ल स त वर्ग के वर्ण तंत वर्ण कहलाते हैं, ये सत्य है। उ प वर्ग के वर्ण होष्ठ वर्ण कहलाते हैं, यह भी सत्य है।
ए ऐ दंतोष्ठ वर्ण कहलाते हैं, ये गलत है। ए ऐ दंतोष्ठ वर्ण नहीं कहलाते हैं, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ए ऐ दंतोष्ठ वर्ण, ये गलत है, इसलिए ही सही होगा। ओ औ कंठोष्ठ वर्ण है, यह सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सही है? ई री स्त्रीलिंग स्वर है, ये सत्य है। अ ई उ री मूल स्वर है, यह सत्य है। आ ई उ दीर्घ स्वर है, यह सत्य है। ए ऐ ओ औ संयुक्त स्वर है, यह भी सत्य है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 1, 2, 3, 4 सभी सही हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।